नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। यहां पुलवामा के पास एक सेंट्रो गाड़ी में आईईडी प्लांट की गई थी, जिसकी समय रहते हुए पहचान कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी। जल्द ही एनआईए इस इलाके का दौरा करेगी। पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने एक साथ एक्शन लेते हुए इस गाड़ी की पहचान की और इसमें आईईडी के होने का पता लगाया। तभी बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और आखिरकार इस आईईडी ब्लास्ट को टाल दिया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी को एक आतंकी चला रहा था, जो कि शुरुआती गोलीबारी के बाद ही भाग गया। अंधेरे में आतंकी भाग खड़ा हुआ। इस गाड़ी को पुलवामा के रजपुरा रोड के पास शादीपुरा में पकड़ा गया था। हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है। और जो फौजी भाई है पुलवामा में, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। तो क्या लगता है कि ये जैसे पुलवामा में वो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के, उसी तरह से ये अटैक भी होने वाला था? बिल्कुल, ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। और क्या एनआईए अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला है? बिल्कुल, हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है। लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबड़ी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, एक इतनी बड़ी साजिश जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि सेना की इतनी कड़ी निगरानी होने के बावजूद ये आईईडी आया कहां से? ये आप पुलवामा की बात कर रही हैं? हेलो जी प्रफुल्ल बख्शी जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आ रही आवाज आप? जी बख्शी जी, मैं आज जो घटना हुई है पुलवामा में, एक गाड़ी में आईईडी प्लांट किया गया था, उसे हमारी सेना ने डिफ्यूज कर दिया है, मैं उसी पर बात कर रही हूं। और मेरा सवाल यही है कि इतनी कड़ी निगरानी होने के बाद भी ये कार वहां पर आई कैसे पहुंची होगी ये कार? यही मैं सोच रहा हूं और यही बताना चाहता हूं कि इतनी कड़ी निगरानी होने के बाद, और पहले से इनको इन्फॉर्मेशन थी ऐसा होने वाला है, और ये कथुआ की कार और स्कूटर का नंबर इत्यादि ये पहले पता चल गया था और उसके बावजूद ड्राइवर भाग गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ अभी हमारे को देखना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये क्या कारण है कि ड्राइवर भी भाग गया और ये इतनी कड़ी निगरानी के बाद पुलवामा जैसी जगह जहां पहले हादसा हुआ है वही है। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत चीजें देखनी है और हमारी इंटेलिजेंस में अभी कुछ चीज बकाया है जिसको पूरा करना है। बख्शी जी, तो क्या ये माना जाए कि ये पुलवामा पार्ट 2 बनाने की कोशिश की जा रही थी? हाँ, ये जो कोशिश थी वही जो पुलवामा में जो इंसिडेंट हुआ था, उसी इंसिडेंट को दोहराने की कोशिश की जा रही थी। और 60-70 किलो का जो एक्सप्लोजिव मिला है कार के अंदर, वो बहुत हैवी एक्सप्लोजिव होता है। 60-70 किलो का एक्सप्लोजिव तो बहुत जबरदस्त बॉम्ब्स बना सकता है। दूर दूर की खिड़कियां टूट गई हैं इसके एक्सप्लोजन जब इन्होंने किया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही अत्यंत हानिकारक एक्सप्लोजिव था। और पर इनको हमारे इंटेलिजेंस को शाबाशी ये देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इन्होंने पकड़ लिया। ये जरूर बात है, वो किसी कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं किया, वो तो जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, उसको ठिकाने लगा दिया उन्होंने।
तो ये अपने आप में एक कॉन्ग्रेचुलेशन हम उनको देते हैं जो उन्होंने किया। पर फिर भी इंटेलिजेंस में इस चीज का देखना होगा कि कहाँ चूक हुई है, हम किस तरीके से जो लाता है वो कहाँ से लाया, बॉम्ब, केजी एक्सप्लोजिव, उनको फाइनेंस कौन कर रहा है। अच्छा, आ रहे हैं वो क्रॉस बॉर्डर से किधर क्रॉस करके आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं, अगर स्लीपर सेल्स है तो कैसे है स्लीपर सेल्स, ये सब पता करना पड़ेगा, तब हमारी काम पूरा होगा। देखिए बख्शी साहब, जिस तरह से 5 अगस्त और 2019 के बाद से लगातार आतंकी घाटी में सक्रिय हैं, इन आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कुछ विशेष रणनीतियां बनाई जा सकती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से रणनीति यही होगी कि पूरा का पूरा जो अभी जो कश्मीर का इलाका है वो एक चेन ऑफ कमांड में होना चाहिए। जितने सारी एजेंसियां, पुलिस भी, पैरामिलिट्री भी, आर्मी, ये अलग अलग, ये ठीक नहीं है। कमांड एंड कंट्रोल एक होना चाहिए, क्योंकि इस समय हमको एडमिट करना चाहिए हमारी स्थिति गंभीर है। पाकिस्तान पीओके में इतना कार्यक्रम कर रहा है, चाइना वहां घुसा हुआ है, दोनों की सांठगांठ है। उधर चाइना ने अपने बॉर्डर पे प्रेशर डाला हुआ है, इसका मतलब है उनका केंद्र पीओके और कश्मीर है, और इसीलिए सारा का सारा कंट्रोल एंड कमांड आर्मी के अंडर होना चाहिए। और जो वहां के कोर कमांडर हैं उनको इस बात का पूरा, जिसको कहते हैं, चार्ज देना चाहिए, उनको जिम्मेवार ठहराना चाहिए इसके लिए, और सारी जो फोर्सेस है वो उनके अधीन रखनी चाहिए। यही तरीका है हमें काम करने का। इसमें कोई हार्ड बर्न नहीं होना चाहिए, कोई ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। ये देश की सॉवरेनिटी का मामला है, ना कि पर्सनल प्रमोशन ऑफ ईगो का मामला। बख्शी साहब, ये सब रणनीतियां हमें अपनानी होंगी, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन देखिए जिस तरह से लगातार भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दिया जा रहा है, तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया गया, बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी नापाक आंखें हमारी तरफ कैसे उठा सकता है, कैसे उठा पा रहा है? इतनी हिम्मत आखिर कैसे मिल रही है पाकिस्तान को? देखिए, उनकी हिम्मत इसलिए है क्योंकि वो कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो काम है वो यही है, पाकिस्तान की नीति है ये, वो अपनी नीति पे अडिग है। हमारी नीति क्या है? हमारी नीति ये होनी चाहिए कि इस समय हमारी फोर्सेस को पाकिस्तान में जहां से ये आ रहे हैं उन जगहों को ठिकाने लगाना होगा। जब तक वो जगह ठिकाने नहीं लगाई जाएंगी वो आते रहेंगे, इसी तरीके से कार्यक्रम करते रहेंगे पीओके के थ्रू। तो हमारे जो अभी ये चूक ये है, एक तो हमारी इंटेलिजेंस को और ताकत तगड़ा बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स है इनके, वो उनको हमें वीड आउट करना पड़ेगा। स्लीपर सेल्स के होने से ही ये कार्यक्रम हो रहा है, और जहां से इनका सामान, असल पैसा, इनकी ट्रेनिंग कैंप्स हैं पीओके के अंदर, उनको घुस के खत्म करने होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन ये लगातार कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि आपने देखा 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई, बावजूद इसके पाकिस्तान जी बिल्कुल आगे भी इसी तरह की स्ट्राइक करनी पड़ेंगी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा बहुत सबक तो लेना चाहिए। आखिर कैसे थोड़ा बहुत सबक भी नहीं लिया जा रहा है? नहीं, सबक हमारे को, मैं बता रहा हूँ आपको, सब ये नहीं किया कि एक कमांड एंड कंट्रोल होना है। वो आप समझने की कोशिश करिए, कमांड एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक आदमी कमांडर और जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसी एक को रिपोर्ट करती हैं, एक जगह उसका डिसाइफर होता है, ये अलग अलग नहीं होता। पुलिस को इसका काफी देर से पता चल गया था, ये इतनी देर ये हादसा होने वाला है। ये देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब कमांड एंड कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड एक होती है तब मामला डिफरेंट होता है। हिंदुस्तान में जब कार्यक्रम होता है वो इतना टाइम क्यों लेता है, पर अगर चाइना में ये करना होता तो इतनी जल्दी कैसे हो जाता? वो इसलिए होता है कि वहां कोई बीच में एजेंसीज नहीं होती टोका-टाकी करने के लिए, एक कमांड और एक कंट्रोल होता है। ये जितनी डेमोक्रेसीज होती है वहां पे ये नुकसान जरूर होता है कि हमारे को बहुत समय लगता है चीज को पूरा करने में, पाकिस्तान को नहीं लगता।
बिल्कुल प्रफुल्ल जी, कहीं ना कहीं रणनीतियां बदलने की इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।